हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्टूडेंट्स, आज इस योग दिवस पर मेरी तरफ से आपको, आपके परिवार को और जो दूसरे मेरे व्यूवर्स हैं उनको मेरी तरफ से आज के इस शुभ दिवस पर यानी योग दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक मंत्र है, करो योग रहो निरोग। तो ये एक मैसेज है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। तो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको एक छोटा सा साथ में कंसेप्ट दूंगा अबाउट द योगा के बारे में, व्हाट इज़ योगा और योगा की इम्पोर्टेंस क्या है। स्टूडेंट्स, इससे पहले बता दूं मैं, जैसे कि आज जो है एक इंटरनेशनल योग डे है। योगा की इम्पोर्टेंस हमारी अगर इंडियन ट्रेडिशन में देखा जाए, जो एंशियंट कल्चर हमारा उसमें भी दिखता है और उसी की देन है कि आज हम इस योग दिवस को मनाते आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, 11 दिसंबर 2014 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जिसमें 193 जो कंट्रीज़ थे उन्होंने ये सहमति जताई थी, कॉमन कंसेंसस जिसे हम कहेंगे, जिसमें कि 21 डे ऑफ जून को इंटरनेशनल योग डे जो है वो घोषित किया था और तब से हम उसको इंटरनेशनल योग डे के तौर पर मनाए जा रहे हैं। यानी पूरे दुनिया में अब योग की जो इम्पोर्टेंस है उसकी रियलाइजेशन हो रही है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है कि योग हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, यानी कितना आवश्यक है हमारे लिए और इससे क्या लाभ है। इसलिए पूरे दुनिया के जितने देश हैं उन्होंने इस योग डे को जो है एज इंटरनेशनल डे के तौर पर मनाने का एक जो है प्रस्ताव पास किया। स्टूडेंट्स, अगर हम योगा की बात करें, व्हाट इज़ योगा, योगा है क्या एंड इसके क्या प्रैक्टिसेस हैं। स्टूडेंट्स, योगा जो वर्ड है एक संस्कृत शब्द से निकला है जिसका नाम है यज। यज मीन्स यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड सोल। जैसे कि हम इंसान जो है, हम जनरली 3 चीज़ों के बने, यानी बॉडी, माइंड एंड सोल। जब इन तीनों चीज़ों का यूनिफिकेशन हो जाता है उसको हम योग कह सकते हैं, यानी ऐसा भी कह सकते हैं इट इज़ ए यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सोल विद सुप्रीम सोल, यानी जो डिवाइन पावर है उसके साथ उसकी यूनिफिकेशन, उसको हम योग कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी जो श्रीमद् भगवद गीता है उसमें 3 प्रकार के योग पे एम्फेसाइज दिया गया है। जैसे सबसे पहली जो है भक्ति योग है, यानी जिसे हम कहेंगे मोड ऑफ वर्शिप। भगवान के लिए जो एक प्रशंसा जो हम करते हैं प्रेयर के द्वारा, यानी उसको जो याद करते हैं, मन से जो याद करते हैं, उसको हम भक्ति योग कहते हैं। दूसरा जो कर्म योग है, जिसको हम निष्काम भक्ति योग भी कह सकते हैं। सेल्फलेस डिवोशन, निष्काम भक्ति, यानी अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हम लाभ के बारे में नहीं सोचते हैं, उस किस्म के योग को हम, उस किस्म की एक्टिविटी को हम निष्काम योग कह सकते हैं, यानी कर्म योग कह सकते हैं। जो तीसरा टाइप ऑफ योग है वो जननी योग है, यानी खुद के प्रति जानना, अबाउट वन सेल्फ, उसको हम जननी योग कहते हैं। तो ये श्रीमद् भगवद गीता में, हमारी जो श्रीमद् भगवद गीता है उसमें ये 3 योग के बारे में बताया गया। स्टूडेंट, योग का सबसे इम्पॉर्टेंट जो फ़ायदा सबसे कि एक ह्यूमन जो है एक वेल बीइंग जो हो जाता है, साथ में उसकी जो फिज़िकल फिटनेस आ जाती है, मेंटली साउंड हो जाता है और जो हमारे इमोशंस हैं उन पे वो एक कंट्रोल रहता है, पूरा कंट्रोल रहता है, ह्यूमन बॉडी एंड सोल पर पूरा कंट्रोल होता है, इमोशनल बैलेंस आ जाता है। तो ये योग के सबसे बड़े फ़ायदे हैं। उसके अलावा बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो योगा के जो लिम्स है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा, उसके बारे में बताऊँगा। स्टूडेंट्स, योगा आज के दौर पर आज के दौर में जो लोगों का एक मिसकंसेप्शन है अबाउट योगा के बारे में कि योगा जो है दैट इज़ सिंपली आसनास या प्राणायामाज है या ध्यान है, मेडिटेशन है, बट वैसा नहीं है। इट इज़ मच डीपर देन दैट। तो ये उससे भी ज़्यादा गहरा है। इसमें 8 प्रैक्टिसेस आते हैं। सबसे पहली प्रैक्टिस जो नियमा है, उसके बाद आसनाज है, प्राणायामाज है, प्रत्याहाराज है, धारणा है, ध्याना है जिसको मेडिटेशन कहते हैं, और आखिरी जो है जिसको हम समाधि कहते हैं। तो आखिरी जो इसकी लिम्ब है समाधि है, जिसको हम एक ऐसी स्टेज है, एक ऐसा पाथ है, हमारे जो पतंजलि अष्टांग सूत्र में बताया गया है कि इस किस्म की स्टेज में एक ह्यूमन सोल की यूनिफिकेशन कम्प्लीटली पूरे परमात्मा के साथ जुड़ जाती है, यानी उसके साथ जुड़ जाता है, और जो एक डिवाइन प्लेजर है वो इस ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो आनी शुरू हो जाती है।
उसको हम समाधि कहते हैं, बट दैट इज़ अ लॉस्ट स्टेज। उससे पहले हमें उसे जो प्रायर टू दैट इज़ अ मेडिटेशन, जिसको हम ध्यान कहते हैं, जिसमें हम कंप्लीट कंट्रोल और बॉडी माइंड एंड सोल। लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जब हम इन 8 स्टेप्स से गुजरेंगे। जैसे मैंने कहा, जो हमारे यमा है, नियम है, उससे गुजर कर प्राणायाम आसनास वगैरह, उसके बाद हम इस मकाम तक पहुंच सकते हैं, यानी उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं जो आखिरी स्टेप्स हैं हमारे योगा के। तो ये ऐसे प्रैक्टिसेस हैं, यानी योगा को हमें कम्प्लेक्स एक प्रैक्टिस भी कह सकते हैं, एक्टिविटी कह सकते हैं, जो सिंपली एक आसनास तक सीमित नहीं है। तो यानी ये कम्प्लेक्स प्रोसेस है, फिजिकल एक्टिविटी भी है, मेंटल एक्टिविटी भी है, यानी हम कह सकते हैं कि योगा एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए मेरा ये जो कंसेप्ट है योगा के बारे में था, व्हाट इज़ योगा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वर्ड योगा क्या है, और आप आज की इस इंटरनेशनल योग दिवस पे जो है इस बात क्या कहते हैं, इसको एहसास, एक किस्म का दुनिया को एहसास हो रहा है कि योगा हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हाउ मच इम्पोर्टेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको योगिक प्रिंसिपल्स ऑफ लिविंग हेल्दी लाइफ उसके बारे में बताऊंगा, और साथ में जो उसके 8 लिम्स है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, व्हाट आर द 8 लिम्स ऑफ योगा और कितनी इंपॉर्टेंट है। एक ज़रूरी बात बताऊँ आपको बच्चों, जो आसनास है और प्राणायाम है, प्राणायाम है, तो ये हम करते आ रहे हैं। मोस्टली हम ये 2 चीज़ें ही करते हैं, आसनास प्राणायाम, और मेडिटेशन भी करते हैं थोड़ा सा। बट मेडिटेशन तभी संभव हो सकता है जब हमारे जो 7 जो अदर्स लिम्स हैं उन पे जब तक हमें कंट्रोल होगा तब तक हम मेडिटेशन पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो आसनास आर द सम बॉडी पोस्चर्स, जैसे आप चक्रासन करते हो, मयूर आसन करते हो, ताड़ आसन करते हो, एट्सेट्रा, जो कुछ आसन करते हो आप, यानी बॉडी जो पोस्चर्स हैं हमारे, दैट इज़ द आसनास। और जो प्राणायाम है ये हमारी ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जैसे अनुलोम विलोम करते हो आप, कपालभाति करते हो, तो ये ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हैं, प्राणायाम है उसको कहते हैं। तो ये आप घर में ज़रूर करें, करते रहें, अपने परिवार के साथ करें, और अच्छे से इस योग दिवस को मनाएं, एक मैसेज दें दुनिया को कि योग हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। साथ में बता दूं, जैसे कि कोरोना का जो प्रभाव है वो हमारे इस पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, उसका असर जो दिख रहा है, यानी जैसे कि हज़ारों लाखों के हिसाब से लोगों की जानें गई हैं। तो हम योग की मदद से अपनी बॉडी के अंदर की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ा सकते हैं, यानी हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। क्योंकि ये जो कोरोना वायरस जो है, एक कोरोना जो डिजीज़ है, एक नमोनिया लाइक इन्फेक्शन है जो सबसे पहले लंग्स पे अटैक करता है। तो एक अपने इस लंग्स को हेल्दी रखने के लिए प्राणायाम जैसी ब्रीथिंग जैसी एक्सरसाइज अगर हम करते रहेंगे तो हम अपने अंदर ह्यूमिनिटी डेवलप कर सकते हैं और इससे लड़ सकते हैं। तो हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर इस योगा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि हमारा एक ट्रेडिशन है, एक बोन है हमारे लिए, एक पूरे दुनिया के लिए बोन है, ये एक वरदान है। तो एक गिफ्ट भी हमारे एक इंडियन जो कल्चर का है। तो इससे हम अगर योगा को एक रेगुलर एक्सरसाइज के तौर पर करें, हम इस एक्टिविटी को करें, तो हम अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में आपको लिम्स के बारे में, जो 7 लिम्स है, 8 लिम्स हैं, उसके बारे में डिस्कस। नमस्कार।